निकल बाहर। न्योता देंगे जब उतरेगा क्या बाहर? क्या है ट्रक में? चल चल खोल खोल इसको। बता चेक करवा। सर आम की पेटी में हथियार और गोला बारूद। हथियारों की सप्लाई करता है, बता किसके लिए काम करता है? बता। नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आप सबका स्वागत करती हूँ। गुनहगार हमेशा छिपकर वार नहीं करते। कभी कभी अपराधी इतने बेखौफ और ताकतवर हो जाते हैं कि वो सरेआम अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने से नहीं हिचकिचाते। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भी अपराध की एक ऐसी ही बेखौफ इबारत लिखी गई जब वहां के जांबाज एसपी अरविंद सिन्हा ने हथियारों से भरे एक ट्रक को अपने कब्जे में कर लिया। ये ट्रक गैर कानूनी हथियारों से लदा था। दूसरे शब्दों में कहे तो ये ट्रक नहीं बल्कि तबाही का एक पूरा जखीरा था जो आजमगढ़ के अरविंद सिन्हा ने अपने कब्जे में कर लिया था। वो अपने इरादों को अंजाम देने ही वाले थे कि अचानक उन पर जानलेवा हमला हो गया। आखिर कौन थे वो हमलावर जिसने एक पुलिस अफसर पर इस तरह गोलियां बरसाई? कौन था इस हमले का मास्टरमाइंड और क्या ताल्लुक था उसका इस तबाही के ट्रक से? क्या आजमगढ़? पर वहां पे तो बहुत खतरा होता है। श्रीमती जी, खतरे से इतना ही डर लगता है तो पुलिस वाले से शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्या हुआ भाई? बाबूजी एक और ट्रांसफर आजमगढ़। देखो बेटे, हमारा धर्म है देश सेवा करना। तुम्हारे दादाजी ने गांधी जी के साथ आंदोलन में हिस्सा लेकर देश सेवा की और मैंने 25 बरस पुलिस में हवलदार रहकर सेवा की। अब तुम्हारी बारी है। देखो एसपी साहब, जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, इलाहाबाद हो या आजमगढ़। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद। अरे बाबूजी हमको दीजिए लाई। अरे वाह 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 बच्चों, आओ मेरे पास आओ। आजा 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 आजा। अच्छा भाई, ये नया घर कैसा लगा बच्चों? अच्छा है। आजा। अब तुम भी करो ऐसे। श्रीमती जी, इतने आंसू बहाओगी तो फल नमकीन हो जाएंगे। डॉक्टर से पूछ तो लीजिए नमकीन अलाउड है या नहीं। बड़े ढीठ हो, शरीर में इतना दर्द हो रहा है और आपको मजाक सूझे जा रहा आप कहाँ जा रहे? जिन्हें हमारी जरूरत है। कुछ पता चला? सर बहुत अजीब बात हुई। जो हथियार हम लोगों ने ट्रक में पकड़े थे वो सब पुलिस कस्टडी से निकाले गए। क्या? यानी हमारे जब्त किए हुए हथियार फिर से सप्लाई किए जा रहे हैं? जी। हम ठीक है बाबूजी। एसपी अरविंद सिन्हा अपराध और अपराधियों की चाल को अच्छे से समझ लेते थे। तभी उन्होंने उस ड्राइवर की मौत के बाद ये भांप लिया था कि उन्हें सिर्फ खतरनाक अपराधियों से नहीं बल्कि अपने ही डिपार्टमेंट में मौजूद कुछ ऐसे लोगों से लड़ना होगा जो वर्दी पहनकर उन अपराधियों के लिए ड्यूटी कर रहे थे। हथियारों की तस्करी का ये मामला बहुत बड़ा था और अरविंद सिन्हा इस इलाके में नए थे। ऐसे में उन्होंने उन लोगों की कुंडली निकाली जिन पर पुलिस की खास नजर थी। अब तो का बताए भैया,
ये सिन्हा साहब के राज में सब कबाड़ा हो गया। इससे अच्छे तो पहले ही थे, चुप रहते थे तो कम से कम जान तो सलामत रहती थी। लोग सलामती चाहिए थी तो पुलिस की नौकरी क्यों की? चपरासी बन जाते कहीं। सॉरी सर। सर प्रभात, हम तो यहाँ नए हैं, तुम्हें अंदाजा होगा ये हथियारों की तस्करी में किसका हाथ हो सकता है? छोटे बड़े मिला के यहाँ पे बहुत सारे गैंग, गली मोहल्लों में हर आदमी अपने आप में सरगना बना फिरता है, मगर मुख्य रूप से यहाँ पे 2 गैंग सक्रिय हैं, ठाकुर और यादव। यादव और ठाकुर जी। और सबसे करीब किसका अड्डा है? यादव। चलो तो पहले उन्हीं की खिदमत की जाए, देख लेते हैं उनकी गैंग में कौन कौन है। बिल्कुल सर। सर, यादव गैंग का सबसे छोटा सदस्य है जेपी यादव। भैया जी रेड वाला मारो, भैया जी रेड वाला मारो, भैया जी रेड वाला। 17 साल में कंचे खेलने की उम्र में इसने तमंचे उठा लिए। बहुत शौक है ना तुझे निशाना लगाने का? चल तेरी असली ट्रेनिंग कराते हैं। लेके जा इसको। ये है एमपी यादव, गरम मिजाज, शुभ है। 5 नंबर में खेलिएगा। ज्योतिषाचार्य से अपने हर दिन का राशिफल निकलवाते हैं, फिर सट्टे में पैसा लगा देते हैं। बेटा कंटाप किसे कहते हैं हम बताएंगे तुम्हें। चल। और कौन बचा? केपी यादव और हट! अबे ससुरे, तो का सही नहीं होता। वाह सिन्हा साहब, अरे क्या बात है सिन्हा साहब, आप तो आते ही छा गए। इतने बिजी हो गए, नो टाइम फॉर फ्रेंड। हमको भी सेवा का मौका दीजिए, हम तो मिठाई का डब्बा भिजवा यादव, मिठाई से परहेज है हमें, और मीठी छुरियों से सख्त नफरत। सिन्हा साहब, हम यहाँ चाकू छुरी की बात करें नहीं, वो तो हम यहाँ उका कहते हैं। अरे वकील, अरे उका कहते हैं अनसेंट। तेरा एंटीसिपेटरी बिल आपको इन्हें रिहा करना होगा। ये ले। प्रभात सर। चल। और हाँ सिन्हा साहब, हम दूध दही का धंधा करने वालों की कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर ही पीता है। इसलिए हमारी एक सलाह मान लीजिए, आप भी आजमगढ़ में फूंक फूंक कर कदम रखिएगा, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। हमसे नहीं, वो ठाकुरों से। इसलिए आगे से कभी हमारे यहाँ छापा मारना हो, 2 बार सोच लीजिएगा। ये धमकी नहीं है, विनती है हमारी। थैंक्स। ये इलाका 2 बड़े गैंग में बटा था, यादव गैंग और ठाकुर गैंग, जिनके बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। अरविंद सिन्हा ने सबसे पहले यादव गैंग को अपना निशाना बनाया, लेकिन वो जल्द ही समझ चुके थे कि कुश्ती के दांव पेंच जानने वाला इस गैंग का सरगना कानून के दांव पेंच भी अच्छे से जानता था। केपी यादव ने अरविंद सिन्हा को पहले ही दांव में मात दे दी। तो क्या ठाकुर गैंग भी ऐसा ही था?
या फिर उसके तरकश में अलग ही तीर? सर, यादवों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी गैंग है ठाकुर गैंग। इनके बीच कई पुश्तों से आजमगढ़ पे अपने अपने वर्चस्व को हासिल करने की लड़ाई चली आ रही है। आजकल ठाकुर गैंग में है मोनू, मुंबई रह के आया है। वाह मोनू भैया, क्या लागा तो सॉलिड। खुद को पिक्चर का हीरो समझता है। घड़ियां, चेन, गाड़ी, गागल रोज बदलता है। नेतागिरी भी करता है कॉलेज में, दूसरों से काम कराता है और खुद ऐश करता है। ये ठाकुर नंबर 2 है। घर से लिखत पढ़त करके पूरा कारोबार यहीं से संभालता है। इतना देर काहे लगाया पैसा देने में? हैं? तुम लोग सुधरोगे नहीं। नाम है इसका चिंटू। मुनी, बहुत लेखा जोखा देख लिए तुम यहाँ का। बाकी का लेखा जोखा तुम्हें थाने में सिखाते हैं। चल ये हवेली है बबलू भैया की। लोग इन्हें प्यार से बड़े भैया भी कहते हैं। ठाकुरों के सरगना हैं। बड़ी देर लगा दी आने में एसपी साहब। क्या पियेंगे? जिस दिन पीने पे आए ना, तुम्हारा खून पिएंगे। देना साहब, हमारे खून का इंतजार करते करते बड़े बड़े गुजर गए। फिलहाल आपका खून थोड़ा ज्यादा ही गर्म लगता है। इसे ठंडा कीजिए और सोचिए। हम ठहरे ठाकुर, व्हाइट कॉलर लोग। ये हथियार की तस्करी करके हमें क्या मिलेगा? अरे चलो, सब पता चल जाएगा क्या मिलेगा। एसपी साहब, वैसे हमें वारंट दिखाई नहीं दे। क्या चार्ज लगाएंगे आप हम पर? हाँ, कोई सबूत, कोई गवाह, वारंट? किस बिना पर गिरफ्तार करेंगे मुझे? प्रभात, सबूत तो है ही नहीं कोई। सर, अब कैसे करें इनका? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, सबूत है। ये रहा सबूत। ये गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में तुम्हारी गिरफ्तारी होगी। एसपी साहब, आपने ना सही, आपके खटमलों ने हमारा खून पी ही डाला। वैसे कुछ ही देर की बात है, हमारा वकील आता ही होगा। इसी दौरान एक आम आदमी की जिंदगी क्या होती है, इसका भी अनुभव हो जाए। देखते जाइए आपको कैसे कैसे अनुभव करवाते हैं। एसपी साहब, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। शेर की मान में हाथ डालकर बोटी खींच लाए हैं आप। अपने बारे में तो दूर, अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा। हाँ, आपके भलाई के लिए आगाह कर रहे हैं आपको। जिनके आपने हथियार पकड़े हैं ना, बड़े ही नीच लोग हैं वो। सामने से नहीं, पीछे से वार करते हैं। ये यादव, क्या बात है बेटे, कुछ परेशान से लग रहे हो? कुछ नहीं बाबूजी, कभी कभी सोचते हैं कहीं हमारी दबंगाई के चक्कर में आप लोगों पर मुसीबत ना आ जाए। अरे तुम्हारे रहते हमें क्या मुसीबत हो सकती है? और मत भूलो, तुम्हारे बाप ने 25 बरस पुलिस में नौकरी की है। अभी भी इन बाजुओं में बहुत ताकत है। आजमाना चाहोगे? अजी सुनते हो, खाना लग गया है। प्रभात जी, ये रिवॉल्वर उसी कंसाइनमेंट का हिस्सा है जिस पर हमने छापा मारा था। इसका मतलब ये है कि आजमगढ़ में जो हथियार बनाए जा रहे हैं वो बेचे जाते हैं उग्रवादी संगठनों को।
और यहीं से देश और विदेश में भी सप्लाई की जा रही है। अब मानो या ना मानो, इस तंत्र को हमारे किसी डिपार्टमेंट के आदमी का सहयोग जरूर मिला हुआ है, क्योंकि जो हथियार हमने जब्त किए हैं हमारी ही गोडाउन से बाहर कैसे जा सकते हैं? यस सर। हैं? कैसे? कौन हो सकता है ऐसा आदमी? इस खुलासे से एसपी सिन्हा दंग रह गए। आजमगढ़ में बनने वाले ये गैर कानूनी हथियार वाकई में अलग अलग उग्रवादी संगठन को बेचे जाते थे। एक प्रसिद्ध पत्रिका के आंकड़ों के मुताबिक आजमगढ़ में पनपते इस गैर कानूनी धंधे के तार देश के विभिन्न राज्यों से लेकर विदेश तक में फैले हुए थे और एसपी सिन्हा ने उसी धंधे की जड़ तक पहुंचने की ठान ली। पोस्टिंग के बाद उन पर यह दूसरा बड़ा हमला हुआ था। वैसे तो एसपी सिन्हा का परिवार बेहद निडर था, पर जब खतरा मासूम बच्चों की जान पर बनाए तो समझौता किसे मंजूर होता है? तुम भी चले जाती बच्चों के साथ कानपुर। मायके की याद आना बंद हो गई क्या आजकल? सासू माँ को हमारा प्रणाम कह देना। देखिए, हम आपसे एक बार कह चुके हैं कि हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, बस। बिल्कुल शैतानी नहीं करना, गाड़ी से हाथ बाहर नहीं निकालोगे, प्रभात अंकल को बिल्कुल तंग नहीं करोगे। परेशान हो, ये मैंने छोड़ आएंगे। बाय। मिश्रा जी, आइए आपकी थोड़ी चर्बी कम करते हैं। चल मिश्रा। सर, बताएं तुमको हम क्या किए हैं? साहब अपना गुस्सा हम पे क्यों निकाल रहे हैं आप? मिश्रा, नमक सरकार का खाता है और नमक हलाली अपराधियों के करता है। बता बता क्या क्या जानता है? हम कैसे बताएं? हम नहीं किए। रखते फोड़ देगा साला साला। सर बता दे, बता दे। बड़े भैया का प्रेशर हम पर और हमारी फैमिली पर इतना था, उसके बाद से हम टूट गए सर। मिश्रा, आज के बाद यहाँ की कोई भी जानकारी, कोई भी सामान इधर का उधर हुआ तो तेरी खाल खींच के भूसा भर देंगे, समझ गया? अब बता कहाँ से धंधा करता है वो? बड़े भैया जहां से शिकार करते हैं वहीं से धंधा भी करते हैं। हाँ बड़े भैया, अपने कुत्ते को फोन करो, बहुत दिनों से मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, वही बताएगा कि पुलिस को खबर किसने दी। ठीक है भैया। तो भाई आपकी खबर लीक की थी यादवों ने। जेपी का फोन आया था, उसने स्कूल जाते वक्त आपके लौंडों को बात करते हुए सुन लिया था, वो आम की पेटियों वाली। मिश्रा जी, चिंगारी तो आपने लगा दी है, अब देखिए ये दोनों गैंग एक दूसरे को आपस में कैसे भस्म करते हैं। रुक जाओ। हाँ मोनू भैया बताइए। यादव घी के कनस्तर में बारूद छुपाकर बॉर्डर पार करने वाले हैं, पकड़। जी जी भैया। सर तो ये पकड़ा है हलवाई की दुकान पे। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। जी सर। सर, एमपी यादव के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई है। ठाकुर और यादव एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। अब हमारा काम सिर्फ इतना है, जो रिहायशी इलाके हैं उनमें लोगों की हिफाजत करना। बाकी ये दोनों गैंग एक दूसरे का सफाया खुद करते हैं। आजमगढ़, जिसे अपराध का गढ़ माना जाता था, धीरे धीरे यहाँ से सभी गैर कानूनी कामों का खात्मा हो रहा है। इसका एकमात्र श्रेय जाता है एसपी अरविंद सिन्हा को। विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि एसपी सिन्हा ने साहस के साथ साथ चतुराई से काम लेते हुए इन गैंग्स को एक दूसरे का सफाया करने में लगा दिया। आइए उनके मिशन की कामयाबी का राज जानते हैं उन्हीं से। कैसे किया आपने सर? देखिए ये काम बेहद मुश्किल था, पर हमारे बाबूजी ने जिन आदर्शों के साथ हमें बड़ा किया, जो संस्कार दिए, हम बस उन्हीं पर चलते हैं और यहाँ तक पहुँच गए।
मंत्री जी, आप इनकी उपलब्धि पर क्या कहना चाहेंगे? एसपी सिन्हा को और इनके पूरे डिपार्टमेंट को हार्दिक बधाई देता हूं। इनकी बहादुरी और नेकी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सिन्हा साहब, यंगरी यंग मैन, क्या गजब का काम किया है आपने। ठीक वैसे जैसे अमिताभ बच्चन अपनी पुरानी फिल्मों में किया करते थे। लेकिन आप तो खुद ही समझदार हैं। आपकी जरूरत सिर्फ आजमगढ़ को ही नहीं, पूरे प्रदेश को है। इसलिए हमने आपके ट्रांसफर ऑर्डर भेज दिए हैं। सर, ट्रांसफर ऑर्डर आते आते तो पूरा 1 महीना लग जाएगा। तब तक मैं आपके आजमगढ़ का सारा कचरा साफ कर दूं। जय हिंद। आप खुद जाएंगे या ट्रांसफर? तो बात काम अभी भी बाकी है। ये यादव गैंग का पहलवान और ठाकुर गैंग के बड़े भैया, ये दोनों अब भी फरार हैं। सर हम बहुत सारा जगह छापा मारे हैं, बहुत सारा सामान बरामद हुआ है, पर ये लोग पता नहीं कहाँ फरार हैं सर। मिश्रा जी क्या हुआ? सर अब तो ये बड़े भैया हमारा फोन भी नहीं उठा रहे। मिश्रा जी अब फोन नहीं, उन्हें उठाने का वक्त आ गया है। जिले के चप्पे चप्पे पर अपने आदमी तैनात कर दो। बस ये 2 कड़ी हाथ लग जाए, समझ लो आजमगढ़ से अपराध का नामो निशान खत्म। समझे? जाओ। आज आलू गोभी बनाई तो बच्चों की याद आ गई। कहे थे तुमको, चली जाती बच्चों के साथ। हाँ मिश्रा साहब, एक बहुत ही भयंकर और बड़ा टिप मिला है हमका। क्या? जी, हमका पता चला है कि बड़े भैया और पहलवान दोनों का साठगांठ होएगा और वो आज रात जंगल में कोनो नया प्लानिंग कर रहे हैं। क्या? मिश्रा तुम टीम को लेकर वहां पहुंचो, मैं सीधा लोकेशन पर मिलता हूं। समझे? जी सर। हमारा चर्बी निकालोगे? निकालो। मिश्रा जी, सर को कहाँ भेजो? वो कंट्रोल रूम से फोन आया था कि हाईवे पे कौन बवाल होने वाला है। यही जानकारी हम दे दिए साहब को, बस। अभी तक बैकअप जिप्सी नहीं भेजी भाई। एक ईमानदार, निडर और जांबाज पुलिस अफसर को आखिरकार एक सोची समझी साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया गया। एसपी सिन्हा को उन्हीं के डिपार्टमेंट के एक आदमी मिश्रा ने मिसलीड किया और वो इस साजिश का शिकार बन गए। एसपी सिन्हा का कत्ल आखिरकार क्यों किया गया? जाहिर है कि वो उस गैर कानूनी धंधे की तह तक पहुंच चुके थे जो सिर्फ पूरे इलाके को नहीं बल्कि देश के सभी इलाकों को तबाह कर रहा था। जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो एसपी सिन्हा के पिता, जो जिंदगी भर सच्चाई और अहिंसा के पथ पर चलते आए थे, उन्होंने खुद अपने बेटे के लिए इंसाफ की मुहिम शुरू कर दी। सब खैरियत? क्या अंकल, बेटा तो गया, काहे परेशान हो रहे हो? तुमको भी जाने की जल्दी है? अच्छी कुछ उम्र है, जी लो बढ़िया से। हाँ, इका बोर्ड ओढ़ ले खड़े हो फालतू में, जान दे रहे हो। जाओ घर जाओ बढ़िया से, है ना? कल फिर आएंगे, दिखाई मत देना, तो हमको गायब करना आता है। इंसाफ दो एसपी सिन्हा को।
बहुत महंगा मिलता है मैडम जी। बाबूजी, अब कम से कम दवाई तो ले लीजिए, मैं अभी लेके आती हूँ। क्या बता रहा है, उस दिन कंट्रोल रूम से कोई फोन नहीं आया था? मिश्रा जी ने उस दिन हमसे झूठ बोला। ए, मिश्रा का फोन पे करो। एसपी सिन्हा का निधन हुए 30 दिन बीत चुके हैं। अब तक पुलिस को उनके कातिलों का कोई सुराग नहीं मिला है। आखिर इस इंक्वायरी में इतनी डील क्यों बढ़ती जा रही है? भैया, अरे हमको काहे फोन किया है तुम? हाँ? अरे यहाँ मीडिया का प्रेशर बहुत बढ़ गया हुआ है। हाँ, अगर कोनों को कानों कान खबर पड़ गया कि साहेब को जंगल का गोली हम दिए हैं तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, समझे? बस रखो फोन, रखो। आस्तीन के सांप, सर तुझको दोबारा मौका दिए थे, और तू उनके पीठ पे वार कर दिया। चल बाबूजी, बाबूजी हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है बाबूजी। मोनू भैया का हम अगर साथ नहीं देते तो आज साहब जिंदा होते। हमको माफ कर दीजिए बाबूजी, माफ कर दीजिए। सिन्हा साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भूल गया था कि आखिर में जीत हमेशा सत्य और अहिंसा की ही होती है। एसआई मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद जांच आगे बढ़ी। गवाही के बाद ये साफ हो चुका था कि एसपी सिन्हा के कत्ल की साजिश केपी यादव और बड़े भैया दोनों ने मिलकर रची थी। लिहाजा दोनों को हिरासत में ले लिया गया। मुकदमा चला और दोषियों को सख्त सजा मिली। आज हम सब यूपी वासियों के लिए एसपी सिन्हा और उनके पिता की ये मुहिम एक बहुत बड़ा उदाहरण बन चुकी है। उनका बलिदान हमें हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि बुराई चाहे जितनी हावी हो जाए, अंत में जीत सच्चाई और न्याय की होती है। और उसी जांबाजी के लिए हम एसपी अरविंद सिन्हा को सैल्यूट करते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि हम एसपी सिन्हा जैसे जांबाज पुलिस अफसर से प्रेरणा लेंगे, अन्याय के सामने कभी नहीं झुकेंगे और हमेशा रहेंगे सावधान। मैं पूजा गौर आप सबसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की ऐसी ही बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।